हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट आ रहा है। कल से स्टार्ट हो चुका है, आज भी कुछ रिजल्ट आ जाएंगे शाम तक और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका उसमें कितना स्कोर है। एंड अभी आपने देखा होगा कि जो अभी फाइनली जो रिजल्ट आई है, कल का कट ऑफ आप देख ही सकते हो। एंड बहुत सारे लोग इस पे भी जो है सवाल उठा रहे हैं ये 8 नंबर भाषा में, क्योंकि आपको पता है कि 6 से 12 में जो है भाषा को शून्य कर दिया गया है और यहाँ पे 8 नंबर पे भी पास हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो लैंग्वेज हटाने का कुछ ना कुछ नुकसान भी है, क्योंकि आप जानते हो कि जो फेल होने वाले थे वो भी शामिल हो चुके हैं। और अब आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए बीपीएससी ने खुद बताया है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। 1 से 12 तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी कुछ ना कुछ रीजन की वजह से भी उनका वहाँ से उनको बहुत परेशानी होती है। आपने देखा होगा पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर नहीं ले गए एंड बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले ये तो मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा है मैथ साइंस का जो रिजल्ट। अब आज देखना है कि एसएसटी का रिजल्ट आता है या नहीं, और अगर मैं इसमें इतना कट ऑफ जा सकता है तो सोशल साइंस में भी आप उम्मीद यही कर सकते हैं कि कट ऑफ कम तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और पहले भी मैंने बोला था कि देखो कट ऑफ बहुत कम नहीं जाना है। कुछ लोग 70 बताते थे, 75 बताते थे। देखो आप खुद कैटेगरी में देख लीजिए, फीमेल का है कि हाँ, मतलब कि अगर आप फीमेल का नोटिस करें यहाँ पर देखिए तो इनका 70 से नीचे ही है। आप देखिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, बट अगर आप यूआर की बात करो, यूआर की कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा ही जानी थी। और यहाँ पर लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो कि कितने कितने स्कोर आए हैं। और अगर लैंग्वेज नहीं हटा होता तो बहुत सारे लोग लैंग्वेज की वजह से भी बाहर हो जाते, ये भी एक पॉइंट है। अब देखिए, ये निर्देश जो है बीपीएससी ने ही जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि जो परीक्षा का जो रिजल्ट आ चुका है उससे रिलेटेड इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसकी मूल प्रति से की जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बात है, और अगर आप उसमें असफल होते हैं तो दोनों की दोनों ही रद्द हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप खुद देखो कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगाई हैं, उसका ओरिजिनल एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो कि आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, एंड वाटर मार्क में होगा, वो वाली चीजें लेकर जानी है। इन्होंने खुद लिखा है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उसके सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। मतलब वही सेम चीज लेकर जानी है, अपने मन से ये नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हो। चाहे कैटेगरी पे तो ध्यान रखना, अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है ना बीपीएससी की वेबसाइट पे, उन सभी को आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे ना, उस पर वाटर मार्क आ जाएगा, तो वही आपको लेकर जाना है। और याद रहे, ये वाला जो वाटर मार्क है ना, ये पहले के वाटर मार्क से अलग होगा। तो कुछ लोग ऐसा ना करें कि फोन में है तो वही पुराना वाले लेकर चले गए। और उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटर मार्क होगा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटर मार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य और स्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है कि नया तो कोई लेके नहीं जाना है जो आपने अपलोड किया है। अगर आप दिव्यांगता से हैं, आरक्षण से हैं, कोई भी कैटेगरी हो, और अगर आपने आरक्षण का दावा किया है तो उससे रिलेटेड आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, और अगर उसमें कुछ भी आरक्षण अगर ऐसा मैच नहीं होता है तो इसको सीधे रद्द भी कर देंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग आपका स्टार्ट है 25 से ही, और 25 को तो 1 to 5 का है, 9 से 10, 11 से 12 का है। एंड कल कुछ लोगों का जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हम इस डेट पे ना जा पाए तो देखो ये अंतिम तारीख नहीं है, बट अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप इसमें आगे भी काम करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो आपको जाना चाहिए इसी डेट पे। ठीक है, इतना डिले करना सही भी नहीं है। वैसे ये लास्ट डेट नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो 26 को है 6 to 8 का, 27 को 9 से 10 का है, 28 को 11 से 12 का है, और 30 को है सबसे लास्ट में है 1 to 5 का। सबसे पहले स्टार्ट होगा 6 to 8 का। वैसे भी रिजल्ट इन्हीं का आया है पहले, और आज भी आ जाएगा रिजल्ट, तो ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। यहाँ पर एक बार आप देख लेना, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, काउंसलिंग से हेतु। याद रखिएगा कि आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है और उसका एक सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, साइन करके अपना खुद का, और आपको आधार प्रमाण पत्र लेकर जाना है ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड। ये प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ये बीपीएससी के द्वारा ही निर्देश जारी हुआ है। जो भी आपकी डिग्री है, आप 6 to 8 के लिए अप्लाई किए हैं, 1 to 5 के लिए, 9 से 10 के लिए, 11 से 12 का, वो आपको पता होगा। उससे रिलेटेड जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स का दावा किया है, जो भी डिग्री का आपने दावा किया है, वो सभी आपको
ओरिजिनल के साथ साथ बीपीएससी के वेबसाइट से, वही मैंने आपको बताया, वाटर मार्क वाला डाउनलोड करके लेकर जाना है। ठीक है, आपने सीटेट का दावा किया है, बीटेट का, एस्टेट का, ये भी आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल प्लस बीपीएससी के वेबसाइट से जो वाटर मार्क है वो डाउनलोड करके। पासपोर्ट साइज, कल मेरे से पूछ रहे थे कुछ लोग कि हमारे पास नहीं है, तो पुराने वाला अगर आपके फ़ोन में या फिर कहीं से भी आपने फॉर्म भरवाया होगा ना, वो होता है, उससे आराम से निकल जाता है, तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपको पासपोर्ट साइज का 3 फोटो, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पहले आपने लगाया है, तो जो चीज़ पहले आपने ऑनलाइन में की है वैसा आपको 3 फोटो लेकर जाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, जिस भी कैटेगरी से हो, आपको अपना मूल प्रमाण पत्र, मतलब जो भी आपने आरक्षण से दावा किया है उसका आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, साथ में बीपीएससी के वेबसाइट से उसका वाटर मार्क वाला सेल्फ अटेस्टेड आपको वाटर मार्क वाला, तो जितनी भी डिग्रियां ना सब डाउनलोड करके लेके जाना है। जन्म तिथि में अगर आपने कोई छूट से रिलेटेड दावा प्रमाण पत्र किया है वो भी आपको लेकर जाना है, साथ में आपको डाउनलोड करके भी। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9 से 10, 11 से 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे, तो आपका 2 सप्ताह तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलेगा, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। यहाँ पर देखो, ये एक चीज़ बहुत दिक्कत आती है लोगों के साथ, तो देख लो, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जिसका भी मोबाइल नंबर लिंक हो वो वहाँ पर लेकर जाना, क्योंकि ओटीपी आती है, पिछली बार बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। और पंचायती राज मैंने कल भी बताया था, अब दोबारा से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, तो जो भी पंचायती राज नगर निकाय से रिलेटेड हैं तो वो भी अपना जो भी आपने बनाया होगा प्रमाण पत्र वो आपको लेकर जाना है। बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसल्ड चेक और पासबुक की प्रति भी, इन दोनों में से कोई भी एक लेके जा सकते हो, ऑब्लिक है ना, पासबुक की भी आप प्रति अपने साथ लेकर जा सकते हो। और अपना पैन नंबर संबंधित पैन कार्ड भी आपको साथ लेकर जाना है। तो पैन कार्ड तो ऑब्वियस सी बात है, आप लेकर ही जाओगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से होगा काउंसलिंग, इसका भी आपको ध्यान रखना है। स्थल का चयन, वहां तक पहुंचने की सूचना आपको कार्यालय पट पर प्रदर्शित करना है। जहां अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो वहां जिला मेरिट लिस्ट अथवा कोटिवार अथवा पृष्ठों के अनुसार समय सारणी तय करेंगे। निर्धारित वहां पे काउंटर बना होगा, उसके हिसाब से आपको करना है। पिछली बार भी बहुत सारे लोग इसमें से होंगे ही शामिल, तो इस तरीके से आपको ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और काउंसलिंग की डेट याद रखना, जिस भी डेट को आपकी हो आप जरूर जाना, कोई हड़बड़ी नहीं करना है और आपको सूचित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है सारी चीजें कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह समय सारणी के अनुसार ही पहुंचे और काउंसलिंग हेतु कोई हड़बड़ी ना करें, किसी भी प्रकार की आपाधापी ना करें। काउंसलिंग की तिथि का अनुशंसित विद्यार्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस दिन जाएंगे तो आपकी वरीयता हो जाएगी, नहीं, आप पहले पहुंचेंगे तो आपकी वरीयता, इससे आपका वरीयता का कोई भी संबंध नहीं है। तो चलिए, होप करते हैं कि आज भी आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड जिस तरीके का ये रिजल्ट आया है तो इससे तो बहुत सारे टीचर ही शॉक्ड हो गए हैं, जो लोग कट ऑफ बता रहे थे 70, 72, तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा कट ऑफ गया है। अनरिजर्व का ही 80 मार्क्स चला गया, आप सोचिए। ये 6 to 8 का हाल है, तो 1 to 5 का कट ऑफ कितना जा सकता है, ये आप उम्मीद लगाकर प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि 1 to 5 में वही अभ्यर्थी फिर से आए हैं जिनको एक अच्छी जगह नहीं मिल पाई थी, वो दोबारा से बैठे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट शामिल हुए हैं जो कि एक अच्छा उनको घर के आसपास नहीं मिला, तो उन्होंने दोबारा इस उम्मीद में एग्जाम दिया है कि मे भी इस बार उनको अपना घर का, अपने पसंद का जिला मिल जाए। तो सोचिए, ऐसे एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स के साथ आपका कॉम्पिटिशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी जो भी डाउट होगा बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।